हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैप्टर के शुरू में क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है। लिनारी कहती है कि मैं जीत गई और तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा तुमने वादा किया था। तुम्हें वो सारी बातें वापस लेनी होंगी जो तुमने लॉरेंस फैमिली के बारे में कही थी। प्रिंस उसकी तरफ घूरता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपनी स्टेट में वापस लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम आज सिर्फ अपने लक की वजह से जीती हो। फिर वो अपने दोस्तों को कहता है चलो चलें। तो उसके दोस्त वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लिनारी गुस्से में सोच रही होती है कि इस बास्टर का क्या मतलब था लक से। फिर वो अपने क्लासरूम की तरफ जाते हुए सोचती है कि आज मेरा पहला दिन था इस सेमेस्टर का, लेकिन आज ही मैं इस ट्रबल में फंस गई। मैं कभी भी क्राउन प्रिंस से मिलना नहीं चाहती थी, तो उसके साथ फाइट की तो दूर की बात है। किसी भी शक के बगैर मैंने उसे बहुत इरिटेट कर दिया है, लेकिन उस बास्टर्ड ने पहले मेरी फैमिली की इंसल्ट की थी। तो वो दरवाजे की तरफ देखती है और कहती है शायद ये मेरा क्लासरूम है। फिर वो एंटर करती है तो सारे स्टूडेंट उसे देखकर चुप हो जाते हैं। वो उनकी तरफ देखती है, फिर वो अपनी सीट की तरफ जाती है तो सारे स्टूडेंट उसके बारे में गॉसिप करना शुरू हो जाते हैं। तो वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि र्यूमर्स पहले ही एकेडमी में फैल गए हैं। मैंने ये कुछ हद तक तो एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैं इस सारे ट्रबल से बॉदर नहीं होना चाहती। लेकिन पास्ट में लियाम का कोई भी दोस्त नहीं था, वो हमेशा अकेला था। तो इस बार मैं चाहती थी कि मैं उसके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊं। वो दिल में लियाम से सॉरी कहती है, लेकिन फिर वो कहती है नहीं नहीं, अभी ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी है गिव अप करने के लिए। तो वो सोच रही होती है कि मुझे एटलीस्ट एक फ्रेंड तो बनाना ही होगा। फिर वहाँ एक लड़का आता है और उसे हेलो कहता है। वो देखती है तो वो लड़का कहता है मैंने तुम्हारी फाइट बहुत इंजॉय की, तुम बहुत ही इम्प्रेसिव थे और तुमने हिज हाईनेस को हरा भी दिया। फिर वो बोलता है बाय द वे मेरा नाम एग्नी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम साथ में अच्छे रहेंगे। तो वो खुश होते हुए कहती है कि एक फ्रेंड। फिर वो कहती है मेरा नाम लियाम है। तो एग्नी कहता है ओह, मैं भूल गया लियाम, तुम तो एक नोबल हो ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं रूड था। तो लिनारी कहती है नहीं नहीं, सब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस अकेडमी में सारे इक्वल हैं परसीज को छोड़कर। तो एग्नी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है कि सारे बोल रहे थे तुम्हारे साथ क्लोज नहीं होना है, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस था, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। वो कहती थैंक यू। फिर वो सोचती है इसका क्या मतलब था कि मेरे साथ तो क्लोज नहीं होना है। उस दिन के बाद से हम दोनों साथ में बहुत अच्छे रहे। एग्नी बहुत ही ब्राइट और इजी गोइंग पर्सनैलिटी वाला लड़का है। मेरी फीलिंग्स ये कहती है कि लियाम भी इसके साथ बहुत जल्दी ही फ्रेंडशिप कर सकता है। एंट्रेंस सेरेमनी के कुछ दिनों बाद लिनारी सोचती है मैंने आज लाइब्रेरी में कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजार दिया। एग्नी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे जल्दी करनी होगी क्लास में जाने की। फिर वो कुछ शोर सुनती है और सोचती है कि ये फाउंटेन के पास क्या चल रहा है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा हैं। और वहाँ क्राउड में बहुत सारे लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो वो उसकी नज़र क्राउन प्रिंस पर पड़ती है और फिर क्राउन प्रिंस के दो दोस्त बोल रहे होते हैं कि ये फिर शुरू हो गया। दूसरा बोलता है कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाता है। यहाँ परस्यूज के बाकी मेंबर भी थे। तो वो सोचती है कि क्या चल रहा है। फिर उसकी नज़र एग्नी पर जाती है। वो चिल्लाती है हटो, मुझे देखने दो, क्या तुम ठीक हो एग्नी। क्राउन प्रिंस अपनी तलवार उस पर पॉइंट करता है। वो कहती है क्या चल रहा है, तुम एग्नी के साथ क्या कर रहे हो। वो कहता है इसने मेरा हुक्म नहीं माना और तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप की। लिनारी को याद आता है कि एग्नी बोल रहा था कि सारे बोल रहे थे कि मुझसे दूर हो। वो कहती है ये सब उस चीज़ की वजह से कर रहे हो। प्रिंस कहता है इसने मुझे अपोज किया तो इसे सज़ा तो मिलेगी, लेकिन ये सारी तुम्हारी गलती है। तो लिनारी सोचती है ये मुझे ब्लेम कर रहा है। तो लिनारी एग्नी की तरफ देखती है, वो बोलती है क्या तुम ठीक हो, अपने आप को संभालो, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। प्रिंस कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें अपनी जगह पता नहीं है। हुक्म देता है कि इस बास्टर को मारो और वो मारने लगता है। लिनारी कहती है ये ठीक नहीं है। वो उसे मारने ही जा रहा होता है कि एक शील्ड अपेयर हो जाती है। मैं सोचती है क्या ये मैजिक है। तो
प्रिंस कह रहा होता है तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कर रहे हो काइल। तो लिनारी देखती है कि काइल जो कि प्रिंस का फ्रेंड है उसने उसे बचाया होता है। काइल कहता है डिलोन तुम इस बार हद से ज़्यादा बढ़ गए हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट, बाय बाय।